नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम पहुंचे हैं रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव कृष्णी में। यहां पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये जो 4.5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का अभी तक का हो चुका है, तो आप उससे कितना संतुष्ट हैं? वैसे तो जी गुंडागर्दी के मामले में तो ये सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन महंगाई के मामले में कमर तोड़ है। बस यही है कि गुंडागर्दी के मामले में, राहगीरी में, बदमाशी में तो बहुत बढ़िया है, और इसमें जो है सिर्फ महंगाई, पब्लिक की कमर तोड़ है। खेती किसानी करने का काम करते हैं आप? हाँ जी, किसान है तो कुछ बच नहीं रहा? छोटे किसान हैं, छोटे किसान को क्या बचता है? कुछ बुआई में चलेगा, कुछ तेल में चलेगा, कुछ खाद पानी में उसमें चलेगा। दिक्कत कहाँ पर है ये बताइए। बस दिक्कत ये महंगाई की है, और कोई दिक्कत नहीं सरकार से। और सब बढ़िया चल रहा? हाँ, और सब बढ़िया चल रहा है, महंगाई का वो है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मूड है अब की बार? बस मूड तो यही है कि भाई सरकार जो है अदलनी बदलनी चाहिए, तभी कुछ वो होता है। तो जिस तरीके से आप खेती किसानी करने का काम कर रहे हैं, आप किसान हैं, जो किसान दिल्ली धरने पर बैठे हुए हैं, क्या इस बात का भी कोई प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? अब इसमें सरकार निकालती है, अपने भाव निकालती है जी। उसमें बड़ी सिफारिशों से, बड़े उससे जो है बड़े लोगों का तुलता है, और छोटे किसान जो 20-20, 30-30, 50-50 कुंटल वाले हैं उनका नहीं तुल पाता। वे कह दें तुल जगह पास कर दें, जब वहाँ पहुँचें तो वे लेते नहीं। जो ये ग्रामीण हैं, हमने इनसे बात की, ये खेती किसानी करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई को लेकर और फसलों का जो मूल्य है उसमें कोई वृद्धि न होने की वजह से ये कहीं ना कहीं परेशान हैं। हम एक और ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी जो है बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, जो योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं, खुश हैं? नब्बे जी खुश तो है नहीं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत है, डब्बा कति छोड़ो, जितनी दिक्कतें हैं सब बता दो। सारी दिक्कत है, महंगाई की क्या, फसल की बिक्री की क्या, तेल की क्या बात है, सारी चीज़ें महंगी चल रही है जी, चलता नहीं काम। तो ये समस्याएं तो आपके साथ में पूर्व की सरकारों में भी रही हैं? पूर्व में भी कही करी, कोई नहीं सुनता, ना सुनो अब नहीं, पर इतनी नहीं आई होगी जितनी ये आई। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हाँ जी बिल्कुल फेरबदल होगा, भले ही थोड़ा हो या ज़्यादा हो। लेकिन सरकार ने तो गुंडागर्दी खत्म कर दी है, वो आपको अच्छी नहीं लगी? गुंडागर्दी चलो ठीक है, बात तो बढ़िया कराया, बहुत बढ़िया कराया। तो ये तो मायावती ने भी करी थी, कल्याण सिंह ने भी करी थी, अखिलेश ने भी करी, ये तो कोई कल्याण ही नहीं करी था। हाँ जी। तो ये जो 4.5 साल का कार्यकाल है, इससे आप संतुष्ट नहीं? भाई हमें दिक्कत ना कहीं भी बढ़ाए, गन्ने पे एक नया फसल नहीं बढ़िया आज तक, फसल पर बढ़ाए थे उसे लेते नहीं, फिर लोग बरान हुए। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? भाई जी हम भी नाराज हैं इस सरकार से। तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? महंगाई, मैं तो एक भिन्नर आया वहाँ से इस मोहल्ले में, मैं तो बड़ी दहला सहला होकर लड़ झेड़ कर जब मुझे वो तुलवाया ना, फिर पेमेंट करने में मेरी दिक्कत हुई। मुझे तो दिक्कत महंगाई बढ़ रही, और कुछ नहीं। काश्तकार तो मर गया इसमें। लेकिन काश्तकार की तो आय 2 गुनी करने की बात सरकार कर रही है। दो नहीं ना 8 गुनी कर दी काश्तकार की आय, कुछ भी नहीं रहा, जो था वो भी गया। हम तो नाराज हैं इस सरकार से। 2022 में वोट नहीं देंगे? ना जी मैं तो देने का नहीं। तो फिर किसे वोट देंगे? भाई और कोई उसको दे दूँ मैं, पर ऐसे नहीं देने के हम। यहाँ पर एक और हमारे साथ में युवा हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, कैसा योगी सरकार का जो है 4.5 साल का कार्यकाल रहा? कुछ जगह ठीक है, लेकिन कुछ जगह गलत है। किन जगहों पर ठीक है और किन जगहों पर गलत है, विस्तार से बताओ। आपका सड़कें वड़कें ठीक बना रहे हैं, ठीक है जी। बाकी गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी। बस ये है कि देखो तेल हो गया, आपका गैस हो गया, घरेलू जो सामान है उन पर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही, तो इस वजह से थोड़ी पोजीशन सबकी टाइट चल रही। जो गरीब जनता है उनको तो दिक्कत होगी ना, तो यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा आ रही। आपको दिक्कत है या नहीं, ये बताओ। मुझे भी दिक्कत है, मैं इतना वो थोड़े हूँ, नॉर्मल आदमी है हम। वैसे तो है नहीं कि भाई कहीं ज़्यादा ही बड़े में, तो नॉर्मल आदमी है, तो हमें तो दिक्कत आएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वैसे बीजेपी को देते हैं और आगे भी बीजेपी को देंगे, ऐसा नहीं है।
ठीक है जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ से, उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? 4.5 वर्षों में यहाँ पर कोई विकास कार्य हुआ है? आपके सुख दुख में शामिल हुए हैं? 2 बार जो है अभी जो है कोविड-19 का झटका लोगों पर पड़ चुका है, उस दौरान हमदर्दी आपके साथ उन्होंने यहाँ पर गांव में आकर कोई जताई है या नहीं? गांव में तो आके बस जब वोट मांगने आए थे तभी दर्शन दिए, उसके बाद तो दर्शन ही नहीं दिया उन्होंने। कोई नहीं हमदर्दी जताई। कोई हमदर्दी नहीं है इस मामले में, आई नहीं, वो पहली तो बात है, यहाँ तक आई नहीं। तो विकास का कोई पत्थर आपके गांव में यहाँ पर लगा हुआ है या नहीं? 1 पैसा का भी नहीं लगा, 1 रुपये का भी नहीं लगा। पत्थर तो दूर की बात है, 1 रुपया भी नहीं लगा उन्होंने, तो अपनी जेब सब तक यहाँ पे हैं। देख लो फिर का गांव में तो कार्य मांगने के लिए आप में से गांव में से यहाँ पर कोई उनके पास पहुँचा है कि हमारे गांव में भी विकास कार्य करा दो? आप बताइए, आप गए हैं विकास कार्यों के लिए? मैं 2 बार जा चुका हूँ, मुझसे पहले भी 2-3 बार गए हैं। हमारा 200 मीटर का टुकड़ा है सड़क का जो कच्ची है, आने जाने में समस्या है। उसके लिए बोलते हैं कि हम जीआई भेजेंगे, उसकी नाप करवाएंगे, उसके बाद इसका कार्य शुरू करवा देंगे। उस सड़क पे है नई लड़ाई है, उस सड़क पे छेद बनेगी और हमारे गांव की। हमने इतना बोल दिया कि जो सड़क जितनी है जो कि तू कंप्लीट करा दो उसे। बाकी अब तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं उस पर। अभी 1 हफ्ता पहले गए थे। अब बरसात के टाइम में उससे तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपने जनप्रतिनिधि उन्हें चुना था, लेकिन आप समस्या लेकर गए, समाधान नहीं हुआ। तो 2022 विधानसभा चुनाव में आप योगी जो सरकार है उससे परेशान है, या जो आपके विधायक हैं उनकी कार्यशैली से आप परेशान हैं? ये विधायक की कार्यशैली से जी, योगी सरकार से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं, आगे भी वोट नहीं देंगे। लेकिन जो विधायक है जब वोट मांगने के लिए आए तब आए गाँव में, उसके बाद कोई गाँव में नहीं आया। सुख दुख में भी शामिल नहीं हुए? में भी कोई नहीं आया जी। वो तो आया ही नहीं आज तक, नेम तो यहाँ। आप बताइए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो गुजर बसर आपकी ठीक ठाक हो रही है? वो कुछ नहीं ठीक ठाक हो रही, खंचता नहीं चल रही। क्या काम करते हैं आप? मैं तो खेती करूँ। तो खेती किसानी में कुछ बच रहा है या नहीं, ये बताइए। मुझे तो कुछ बच नहीं रहा, मैं तो छोटा सा काश्तकार 8-10 बीघे का, मुझे तो कुछ बच नहीं रहा। तो छोटे काश्तकार हैं इसीलिए आराम से बोल रहे हैं क्या? थोड़ा जोर की बोलिए। मैं तो जोर के बोल लूँ। तो योगी सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल है वो आपको पसंद नहीं आया क्या? मुझे तो पसंद उसका आया नहीं। कहाँ दिक्कत रही है तो बताओ। मुझे तो हर जगह ही दिक्कत है। बताओ, मेरे तो गले में भी नहीं तुला ना आज। मुझे तो हर जगह ही दिक्कत आई। लेकिन जनपद में बैठे हुए अधिकारी और सरकार तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने किसानों का गेहूं खरीदा है, किसानों का। मैं करो जाऊँ उससे कोई फायदा तो मुझे हो ही नहीं रहा। बताओ कौन सुना ना रहा, कुछ हमारे धोरे ले आओ, जो नेता यहाँ कोई सा आया हो आज लो। तो ये सब बातें आंकड़ों में हो रही हैं क्या, कागज पे हैं क्या? कागजों में हो रही, यहाँ तो कोई हो ही नहीं रही गाँव में। तभी देख लो कौन सा बोर्ड लगे हुआ उनका यहाँ। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपने क्या मूड बना रखा है, ये बताइए। मैं तो देख भाजपा को देता नहीं वोट। किसे वोट दोगे? अखिलेश को दोगे या मायावती को? उन्होंने नहर का पानी भी फ्री कर दिया था, मुझे तो उसका बढ़िया लगता ही नहीं। वादे भी सब पक्के करे। तो आपके गांव में जो अखिलेश सरकार रही है उसमें कोई विकास कार्य हुआ है? थोड़ा हुआ, यूँ सारा उसी का हुआ पड़ा यहाँ। जौन सा था जी वो भी चला गया। इस सरकार में तो किसी को रोज़गार मिलने का मतलब ही नहीं है। किसानों की स्थिति ऐसी कर दी, वो कहते थे कि लागत हम फसल का 1.5 गुना बढ़ाओगे, वो 1.5 गुना बढ़ाने के बजाय उस पर जो फसल पर लागत आती है वो 1.5 गुना और बढ़ गई। ये फसल पर जो हमारा खर्च आता था वो 1.5 गुना बढ़ गया, फसल का 1.5 गुना घट गया। तो किसानों को कुछ नहीं बच रहा? किसानों को कुछ नहीं बच रहा जी। किसान की स्थिति ऐसी होगी वो ज़मीन बेच के खेती करेगा आगे चल के, अगर यही स्थिति रही। योगी सरकार के 4.5 साल का जो कार्यकाल हो चुका है उससे कहीं भी संतुष्ट नहीं है। किसान यहाँ पर ज़्यादातर थे जिनसे हमने बातचीत की है, कुछ युवा भी थे, वो रोज़गार को लेकर परेशान हैं। तो 2022 में ये कहीं ना कहीं किसी और विकल्प की तलाश में हैं। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।